हेलो एवरीवन। तो आप ये देख सकते हो आपका चौथा यूनिट है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो इससे पहले हमने अभी जस्ट इससे पहले यूनिट नंबर 3 अपलोड किया और यूनिट नंबर 3 अगर आपने पढ़ा तो आपने देखा होगा कि ऑलरेडी हमने बताया था कि जो आपका यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का, उसका मैंने वन शॉट मतलब टोटली मैं कह सकता हूँ कि ऑन द बिहाफ ऑफ योर AK2 एग्जामिनेशन आई अपलोडेड, ठीक है। लेकिन जो ये यूनिट नंबर 3 या यूनिट नंबर 2 जो है, इसको मैं मतलब जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ योर मतलब रिक्वेस्ट मीन्स कमेंट्स बहुत से आ रहे थे, यू नीड द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। सो मैं बस सोचा, क्योंकि मैं नहीं सोचा था कि कभी इसका वन शॉट बनाऊंगा, आई वॉज नॉट गेटिंग द टाइम। बट चलिए वन शॉट जो हमने ये आपको क्रिएट करके दे रहे हैं, आई ऑलरेडी टेल यू कि मतलब जो वन शॉट आप देखते हो अभी तक, जो भी हमने पावर सिस्टम प्रोटेक्शन या जो भी हमने मतलब कोर इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट्स का बनाया है, उसको बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन इसमें केवल और केवल जितने भी आपको ये मैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहा हूँ, ये जस्ट आपके मतलब कह सकता हूँ कि जस्ट रिकैप करने के लिए, ये वन शॉट से भी मतलब फास्ट वन शॉट कह सकते हैं, जस्ट रिवीजन पर्पज़ के लिए। क्योंकि मतलब देखिए मैंने बताया था कि जो ये मतलब मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ जस्ट अ रिक्वेस्ट ऑफ यू ऑल। तो मतलब यूट्यूब पे बहुत सब वीडियो अपलोड हैं ऑलरेडी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो है हमने टोटली AI का यूज़ करके हमने बनाया हुआ है, PPT आप देख सकते हो। और ये जो है मतलब बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही मतलब कंसाइज वे में बनाया हुआ है। तो केवल हम इसको पढ़ के एक आइडिया ले सकते हैं कि हम इस यूनिट में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। और चलिए हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 का नाम जो है हमारा क्या है, यूनिट नंबर 3 का नाम है, मतलब यूनिट नंबर 4 हम ये अपलोड करने वाले हैं, यूनिट नंबर 3 अभी जस्ट हमने अपलोड किया। थर्मो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मोनिक कन्वर्जन। थर्मो इलेक्ट्रिकल, देखिए दोनों में हम डिफरेंस देखने वाले हैं। ये खुद हर साल मतलब क्या कह सकता हूँ अप्रॉक्स में, जैसे आपका क्वांटम से भी आप पढ़ सकते हो, जहाँ से भी पढ़ना है मैं एक केवल रफ आइडिया दे सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से मतलब 30 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें केवल और केवल मैं एक आपको रफ आइडिया देने वाला हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। अब यहाँ से भी पढ़ना हो, क्वांटम से पढ़ना हो, बुक से पढ़ना हो, यूट्यूब पे बहुत से मतलब चैनल हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये 20 मिनट में आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा, पूरा अच्छे से मतलब ब्रीफ आइडिया मैं कह सकता हूँ, रफ तो नहीं कहूँगा, ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि आप इस यूनिट में पढ़ने क्या वाले हैं। तो यूनिट नंबर 4 का नाम है थर्मो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मोनिक कन्वर्जन एंड विंड एनर्जी। चलिए हम 4th यूनिट को स्टार्ट करते हैं, 4th यूनिट स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि इस यूनिट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए जो भी हम कुछ समय लगता है, केवल प्रॉम्प्ट देने में समय लगता है, इसको बनाने सब AI का काम है। तो ठीक है, सबसे पहले इसने बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव वे में जो भी PPT बनाया हुआ है। तो पहला जो मॉड्यूल बनाया है, इसने 3 मॉड्यूल में पूरे चैप्टर को डिवाइड कर दिया है। तो पहले मॉड्यूल मीन्स पहले स्टेप में हम क्या पढ़ने वाले, पहले स्टेप फ्रॉम हीट टू वोल्टेज, मतलब सबसे पहले हम हीट को कैसे वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा जो हम पढ़ेंगे लाइक इसमें अभी हम इफेक्ट पढ़ेंगे, सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, ऑलरेडी अपने फर्स्ट मतलब 12th के फिजिक्स में या जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो पढ़ा होगा। इसमें थोड़ा सा फिर से और पढ़ेंगे कि एनर्जी को रीन्यूएबल कैसे करें। तो चलिए पहला हम मॉड्यूल में ये पढ़ेंगे। दूसरा मॉड्यूल जो है एनर्जी सॉलिड स्टेट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ साइंटिफिक प्रिंसिपल आर मतलब इंजीनियर्ड इनटू फंक्शनल डिवाइस, ठीक है। तीसरा जो हम कैप्चरिंग ऑफ विंड का यूज़ करके कैसे हम मतलब यहाँ पे लिखा है ना, हार्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे काइनेटिक एनर्जी मतलब हम काइनेटिक एनर्जी का विंड को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ये 3 मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला मॉड्यूल फ्रॉम हीट टू वोल्टेज। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हमारा 3 इफेक्ट होता है। देखिए जब भी आप पढ़ोगे, जब भी मतलब आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हो, तो 3 इफेक्ट बहुत ही पॉपुलर हैं, लाइक सीबेक इफेक्ट, ठीक है। दूसरा जो है पेल्टियर इफेक्ट और तीसरा जो है थॉमसन इफेक्ट। तीनों इफेक्ट आपके सेमेस्टर में पूछता है, तो आप इसको हल्के मत लीजिए, ठीक है। ज़रूर आप मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी थ्योरेटिकल है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं आपको एक अपने व्यू से आपको मतलब एक वन शॉट में नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसको पढ़ के आप पास भी नहीं हो सकते हो, केवल और केवल एक आइडिया ले सकते हो कि इस यूनिट में पढ़ना क्या है। जो हम यूनिट नंबर 1 आपको दिए हुए हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, वो मतलब टोटली डेडिकेटेड टू AK2 सिलेबस एंड उसको पढ़ के पास होया जा सकता है, ठीक है। अभी तक जो भी हमने पावर सिस्टम प्रोटेक्शन और जो भी हमने आपका HVDC है, उसको पूरा 100% AK2 के मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। तो उसके लिए मैं चार्ज भी करता हूँ फॉर PPT। बट ये PPT मैं बता दूँ, अभी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, ये PPT अगर आप लेना चाहते हो, तो जस्ट टेलीग्राम पे एक मैं चैनल बना दूंगा, उसको आप ज्वाइन करना। ये PPT आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सीबेक इफेक्ट क्या होता है। सीबेक इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जो हीट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट लाइक जनरेटर मोटर में हम मूविंग पार्ट पढ़ते हैं, इसमें कोई मूविंग पार्ट का नीड नहीं होता है। अभी हम इससे पहले 3rd यूनिट का अगर रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें MHD हमने पढ़ा, मैग्नेटिक हाइड्रो मतलब मैग्नेटिक हाइड्रो नहीं है,
डायनेमिक है, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम कोई मूविंग जनरेटर मतलब मूविंग कंडक्टर की मतलब नहीं ले रहे थे। लाइक जनरेटर और मोटर में हमें मूविंग रोटर लेना पड़ता है, इसमें रोटर का नीड नहीं होता है। तो पहला इफेक्ट जो है सीबेक इफेक्ट है, दूसरा जो पेल्टियर इफेक्ट है, तीसरा जो थॉमसन। तो पेल्टियर इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये हीट फ्लो इन ग्रेडियंट में कन्वर्ट करता है। तो चलिए 1 बाय 1 समझते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हमारा सीबेक इफेक्ट क्या होता है, हम दो मेटल लेते हैं, दोनों जो है डिफरेंट मेटल होते हैं और दोनों डिफरेंट मेटल में अगर हम एक मेटल को यहाँ पे हीट करेंगे, ठीक है, तो एक हमारा हॉट जंक्शन बनता है और दूसरा हमारा कोल्ड जंक्शन बनता है, यहाँ पे लिख रहा है ना। और इसमें जैसे ही हॉट और कोल्ड मतलब आप जानते हो हाई पोटेंशियल से कभी भी चीज़ें लो पोटेंशियल पे आती हैं, ठीक है। अगर इसका हाई पोटेंशियल, अगर पानी देखो लाइफ में हर एक चीज़ हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की तरह ही फ्लो होती हैं। तो यहाँ पे भी हम मतलब सीबेक इफेक्ट में यही देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे हम गर्म कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे हॉट जंक्शन, जब हम हॉट जंक्शन कर रहे हैं इधर कोल्ड जंक्शन बन रहा है तो यहाँ से करंट फ्लो होने लगता है और यही करंट जो है इसको हम मतलब कनेक्ट करके और हम इसको बहुत ही मतलब माइन्यूट लेवल में इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन ये इफेक्ट होता है, इसका यूज जो है हम बहुत जगह करते हैं, बहुत अच्छे प्लेस पे करते हैं। इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। तो मेरा सीबेक इफेक्ट हो गया। आई होप मतलब इतना अच्छे से इसने मतलब फिगर दे के एआई ने आपको समझाया है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको आप जब यहाँ से एक बार समझ लेते हो 20 से 25 मिनट का वीडियो, तब जाके आप क्वांटम खोल लो या आप और भी कोई चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है पेल्टियर इफेक्ट है। पेल्टियर इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइक अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इसमें भी दो नॉन मेटल होंगे, जैसे नॉन मेटल नहीं सॉरी, इसमें दो डिफरेंट मेटल होंगे और दोनों डिफरेंट मेटल को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो एक हमारा हॉट जंक्शन बन जाएगा, एक हमारा कोल्ड जंक्शन। और जैसे ही हॉट और मतलब कोल्ड जंक्शन बन जाएगा तो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। तो यही हम हीट जब इसमें तो हम हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे और इसमें इलेक्ट्रिसिटी से हम मतलब किसी भी मेटल को ठंडा या गर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा पेल्टियर इफेक्ट हो गया। थॉमसन इफेक्ट क्या है, थॉमसन इफेक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे हॉट और कोल्ड जंक्शन है और हमारा एक जगह से हीट रिलीज होगा और एक जगह से मतलब ये दोनों जगह से हीट हमारा रिलीज होगा और जब करंट फ्लो करेंगे तो हमारे से हीट रिलीज होगा। तो 1 बाय 1 इसमें थ्योरी में क्या लिखा है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा थोड़ा सा इसको हम जूम इन थोड़ा सा मतलब इसको करते हैं। इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज electric voltage is produced when the two different conductors are joined and the junction kept different temperature difference. Electron move from the high side to the cold side, मतलब हॉट साइड से कोल्ड साइड तक हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और ये इफेक्ट को हम सीबेक इफेक्ट कहते हैं। दूसरा इफेक्ट हम पढ़ते हैं पेल्टियर। इसमें बोल रहे हैं कि हीट इज एब्जॉर्ब और रिलीज एट द जंक्शन टू डिफरेंट मेटल, इसमें टू डिफरेंट मेटल है और हीट इज एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम एंड वन जंक्शन बिकम हॉट जंक्शन एंड सेकंड इज कोल्ड। तो इसका वाइस मतलब उल्टा हम कह सकते हैं, वाइस वर्सा तो नहीं, इसका बिल्कुल अपोजिट कर सकते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से मतलब हीट से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी हीट बना रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी से हीट बना रहे हैं तो पेल्टियर इफेक्ट और जब हीट से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो सीबेक इफेक्ट। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कोई शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हैं, उससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। तीसरा जो है थॉमसन इफेक्ट है। थॉमसन इफेक्ट में क्या लिख रहा है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। थॉमसन इफेक्ट में कह रहा है कि व्हेन द करंट फ्लो थ्रू अ सिंगल कंडक्टर, जब हम करंट फ्लो करेंगे सिंगल कंडक्टर से दैट हैज़ अ टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट हो, हीट इज आइदर एब्जॉर्ब और रिलीज अलॉन्ग द लेंथ डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल एंड करंट डायरेक्शन। मतलब जब भी यहाँ पे लिख रहा है कि अगर सिंगल कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम फ्लो कराएंगे तो हीट ग्रेडियंट उसमें जनरेट होगा और इसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा या रिलीज़ होगा। देख सकते हो यहाँ से हीट रिलीज़ हो रहा है, इधर से हीट रिलीज़ होगा या एब्जॉर्ब होगा। तो ये हमारा मतलब हीट फ्लो इन अ ग्रेडियंट, हीट एक ग्रेडियंट फ्लो में इसमें क्या होगा, फ्लो होगा। तो इस तरह से हमारा 3 इफेक्ट होता है। 2 ही इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका एप्लीकेशन बहुत ही मतलब हमने बताया ना, इसका एप्लीकेशन बहुत ही प्रिसाइज हम कह सकते हैं, बहुत महंगे इक्विपमेंट में हम यूज़ करते हैं। और सीबेक इफेक्ट हो गया, पेल्टियर इफेक्ट, उसके बाद थॉमसन इफेक्ट, ये तीनों इफेक्ट हमने आपको अच्छे समझा। जिसमें कि अगर थोड़ा इसके प्रिंसिपल पर चलें, लाइक इसका प्रिंसिपल क्या होता है, लाइक गवर्निंग इक्वेशन होता है तीनों का। लाइक सीबेक इफेक्ट जब भी आए तो आप इक्वेशन लिख सकते हो, ई इक्वल टू अल्फा एस T2 - T1। तो इसमें ई जो होता है जनरेटेड ईएमएफ होता है जो कि वोल्टेज है, अल्फा एस जो क्या है सीबेक इफेक्ट कोफिशिएंट है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, और T2 - T1 तो टेम्परेचर डिफरेंस है। ये हमारा फार्मूला होता है। जब फार्मूला लिखते हो एग्जाम में, भले ही आप किसी सेमेस्टर में हो, फाइनल सेमेस्टर में हो, जब आप फार्मूला लिखते हो तो एक मतलब बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और टीचर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी दे सकता है। उसके बाद हम देखते हैं मतलब दूसरा जो है इसमें इसका फार्मूला है मतलब पेल्टियर इफेक्ट का, Q इक्वल टू पाई आई टी। तो Q जो है हीट हमारा एब्जॉर्ब और रिलीज है इन जूल, पाई जो है पेल्टियर जो कोफिशिएंट है और ये भी डिपेंड करेगा मटेरियल पे, आई जो है इलेक्ट्रिक करंट है और टी जो है टाइम है।
तो इस तरह से हमारा सीबेक इफेक्ट का फार्मूला आपने देखा इक्वेशन। तो पेलेटियर इफेक्ट है, थॉमसन इफेक्ट जो है टोटली अंदर अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं P = I² RT जो लॉसेज होते हैं वही है जूल हीटिंग, लाइक H = हीट, I = करेंट, R = रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और T = टाइम। तो ये हम पहला कोर इफेक्ट। दूसरा हम डिफरेंस जो है थर्मोनिक रिलेशन, लाइक पाई = αT के बराबर होता है। पेलेटियर और मतलब सीबेक में क्या रिलेशन है, तो अगर कभी भी कहीं रिलेशन आ गया, हो सकता है इन कंपटीशन कहीं पूछ ले, पाई = αT होता है, थॉमसन और सीबेक में क्या मतलब रिलेशन होता है, तो आप याद भी कर सकते हैं। और मतलब ये टाउ = T d∝/dt होता है थॉमसन और मतलब ये क्या बोलते हैं सीबेक में रिलेशन। तो रिलेशन नहीं भी याद होगा, बस आपको क्या याद होना चाहिए, सबसे पहले ये अगर एग्जाम में आए तो आपको मस्ट है कि फिगर बनाओ, जितना बड़ा बना सकते हो, जितना छोटा, ही डिपेंड ऑन यू। उसके बाद इसमें प्रिंसिपल लिखो, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं तीनों। उसके बाद इनके मतलब यहाँ पे जो फार्मूला इक्वेशन दिया हुआ है, फार्मूला इक्वेशन लिखो। इतने में आपको पूरा पेज भर जाएगा, इतना ही। ये मतलब EI ने बनाया है, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही मतलब मैं समझ नहीं सकता हूँ कि अगर मैं इसको बनाता तो कम से कम 3 पेज मुझे लेना पड़ता, लेकिन इसने एक ही PPT में बहुत ही अच्छा तरीके से बनाया है। तो अगर आप इसको लिखने जाओगे पेन से, ऑब्वियसली अपनी कॉपी पे, तो आपको यहाँ पे कम लग रहा है, लेकिन आप पेन से लिखने जाओगे तो ये ऑब्वियसली 3 से 4 पेज मतलब ये कवर कर लेगा। तो इस तरह से जो पहला आपका मॉड्यूल में था, मैंने पहला मॉड्यूल में हम क्या पढ़ रहे थे, हीट से वोल्टेज क्रिएट करना या वोल्टेज से हम हीट क्रिएट करना। तो ये हमने मतलब पूरे अच्छे से आपको तीनों समझाया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा मॉड्यूल जो कि हमारा क्या है, थर्मोनिक इलेक्ट्रिक क्या हो, हाँ थर्मोनिक जनरेटर, थर्मोनिक इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसको कि TEG हम बोलते हैं। इंजीनियरिंग 10 ये मतलब टोटली ये सीबेक इफेक्ट पे मतलब बेस्ट है। तो कैसे वर्क करता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा देखिए ये हमारा फिगर है, इसमें कि हॉट जंक्शन है, ये कोल्ड जंक्शन है। इसमें P टाइप मतलब मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ इधर N टाइप यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ से हीट हमारा रिजेक्ट होगा, और यहाँ से मतलब हीट हमारा रिजेक्ट हो रहा है, और यहाँ से हीट सप्लाई हो रहा है। भाई हीट सप्लाई हो रहा है तो गर्म होगा, और जब हीट यहाँ से रिजेक्ट कोई भी चीज़ करेगा, कोई भी रिजेक्ट करेगा तो ठंडा होगा यहाँ से मटेरियल। और ये जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, एक लोअर पोटेंशियल हाई पोटेंशियल में जैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ लोड हमारा कनेक्ट फ्लो होगा, और हम जो भी छोटा बड़ा इक्विपमेंट इसे मतलब रेटिंग का जल सकता है उसको जलाएंगे। सबसे पहला इसका एप्लीकेशन हमने बताया ना, सीबेक इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, हीट एप्लीकेशन, लाइक हीट एनर्जी इज अप्लाइड टू द हॉट जंक्शन एंड कनेक्टेड P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। चार्ज कैरिंग मूवमेंट, उसके बाद वोल्टेज क्रिएशन होगा, चौथा करंट फ्लो होगा। तो ये 4 स्टेप में हमारा जो है थर्मोनिक जनरेटर काम करता है। जब भी आपके एग्जाम में है थर्मोनिक जनरेटर TEG, तो आप ये फिगर बनाओ और इसका स्टेप लिखो कि पहले हीट एप्लीकेशन, फिर चार्ज कैरियर मूवमेंट, फिर वोल्टेज क्रिएशन एंड देन करंट फ्लो। तो इस तरह से हमारा थर्मोनिक जो जनरेटर है वर्क करता है। और ये जो होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस विच हैव नो मूविंग पॉइंट, इसमें भी कोई भी मूविंग मतलब रोटर नहीं है, और इसकी जो रिलायबिलिटी है और मतलब कह सकते हैं कि अच्छा है, इसमें लॉसेस कम होते हैं। तो ये हमारा थर्मोनिक जनरेटर है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बहुत ही लो रेटिंग के लिए यूज़ होता है, बहुत ही रोल, इवन वोल्टेज में इसका यूज़ होता है मेगा वोल्ट, या बहुत ही मतलब इसका ब्रॉड लेवल पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा TEG मतलब थर्मोनिक इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया। उसके बाद परफॉर्मेंस एंड साइंस मतलब मटेरियल के बारे में कुछ देख लेते हैं। लाइक परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर लिखा है फिगर ऑफ मेरिट को जेड से हम डिनोट कर रहे हैं। द प्राइमरी मेजर ऑफ थर्मोनिक मटेरियल इज परफॉर्मेंस एट हाई, जेड इक्वल टू क्या होगा S² मतलब S² सिग्मा अपन के। ये फार्मूला जरूर लिख दो, जहाँ यहाँ मतलब फार्मूला लिखने के बाद देखो मेन इंपॉर्टेंट जो था उसको आप मतलब रिप्रेजेंट करो कि एज जो है सीबेक कोफिशिएंट है, सिग्मा जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, कि जो है थर्मल कंडक्टिविटी है। इतना आप लिख के एक डिब्बे में बंद कर दो, एक बॉक्स में बंद कर दो, बस आपका नंबर बन गया। उसके बाद आगे हम बात करें आइडियल मटेरियल में, गुड मतलब थर्मोनिक मटेरियल मस्ट हैव अपोजिंग प्रॉपर्टी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये इसका मतलब एक क्या मटेरियल का मतलब वो होना चाहिए, लाइक थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। तो ये बता रहा है फॉर परफॉर्मेंस मतलब कितना बेहतर दे, अगर बेहतर से बेहतर इफ़ यू वांट द थर्मोनिक का मतलब इफिशिएंसी अच्छा हो, उसके लिए हमें मटेरियल क्या लेना पड़ेगा, हाई कंडक्टिव हो, थर्मल कंडक्टिव अच्छा हो। तो ये हमारा हम फिगर ऑफ मेरिट देख रहे हैं कि लाइक कैसे इसको हम अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद इसेंशियल थर्मोनिक मटेरियल जैसे कि बिस्मथ और टेलुराइड है, फॉर यूज़ फॉर एप्लीकेशन नियर रूम टेम्परेचर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेड टेलुरियम है, फिर से सिलिकॉन जर्मेनियम है, इन सब का यूज़ करते हैं। लाइक सिलिकॉन जर्मेनियम जो है ये सब वेरी हाई टेम्परेचर सिस्टम सच एज इन स्पेस क्राफ्ट में इसका यूज़ किया जा सकता है। टिपिकली इफिशिएंसी जनरली बहुत ही लो इफिशिएंसी होता है, जैसे ऑलरेडी हमने बताया। और ये मतलब जो होता है इसका लिमिटेशन यही है कि बहुत ही लो मतलब इसका
क्या कह सकते हैं एफिशिएंसी होता है। लेकिन हाँ, इससे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मतलब हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा पहला हुआ कौन सा, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। आगे हम पढ़ेंगे थर्मोनिक कन्वर्टर। देखिए थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मोनिक ये कन्वर्टर है, याद रखो। पावर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन इमिशन, ये भी कैसे काम करता है देखो। सबसे पहले यहाँ पे हमने वैक्यूम गैप हो गया, ये वैक्यूम गैप क्रिएट किए, ठीक है, वैक्यूम गैप। उसके बाद इधर से हमने हीट इंजेक्ट किया, इधर से हमारा हीट रिलीज हुआ। ये हमारा कैथोड हुआ इमीटर, ठीक है, और ये हमारा कलेक्टर हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ से एक मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, यहाँ से कलेक्ट होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, जैसे हम लोड लगाएंगे तो इन दोनों के फ्लो के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। जब इसमें यहाँ से हीट कह सकते हो जब रिलीज होगा और ये कलेक्ट करेगा, तो यहाँ से हम जैसे ही लोड लगाएंगे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का मेन क्या है, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकल के हो तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर किसी भी कंडक्टर को देखो, आप अपने आसपास जितने भी कंडक्टर देख रहे हो, सब में फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनका डोमेन जो है, कोई इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई का डोमेन सेम नहीं, इसलिए उनका कैंसिल हो जाता है सभी, मतलब जो भी उनके अंदर पोटेंशियल होता है। लेकिन एक काम, जब पोटेंशियल क्रिएट करते हैं तो एक डायरेक्शन उनको मिल जाता है, और जैसे ही डायरेक्शन मिलता है वो फ्लो होने लगते हैं। ऐसे ही लाइफ में हम भटकते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक डायरेक्शन मिलता है हम अचीव कर लेते हैं जो अचीव करना है। तो सेम एज इट इज़ हर चीज़ को आप देखो और समझने की कोशिश करो। तो आपका थर्मोनिक कन्वर्टर वही है कि मतलब यहाँ से हम हीट रिलीज़ हो रहा है, इधर से हम क्या कर रहे हैं, इसमें डायरेक्शन एक फ्लो हो जा रहा है। डायरेक्शन में जैसे हम कोई भी चीज़ को ऐड कर दे रहे हैं, लाइक लोड, बल्ब हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये हमारा बल्ब ग्लो हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ थर्मोनिक इमिशन क्या है, हीटिंग द कैथोड। लाइक यहाँ पे लिखा है कि कैथोड इज हीटेड, हम कैथोड को हीट कर रहे हैं ग्रेटर देन 1000 मतलब डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन इमिशन जो हो रहा है हमारा क्रॉसिंग द गैप, जो हमारा वैक्यूम हमने क्रिएट किया उसको कैसे से क्रॉप करेगा, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा थर्मोनिक कन्वर्टर हमारा मतलब हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे हम डिफरेंस दोनों में देख लेते हैं, बहुत अच्छे से डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम फीचर की बात कर लेते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मोनिक कन्वर्टर, दोनों में ये डिफरेंस मैंने देखा है आपके क्वांटम या प्रीवियस ईयर में। तो ये क्वेश्चन मतलब बार बार पूछे जा सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर देख लो, ठीक है। सबसे पहले हम ऑन द बिहाफ ऑफ बेसिक प्रिंसिपल, ये सीबेक इफेक्ट पर वर्क करता है। और ये थर्मोनिक इमिशन जो है, इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम हॉट सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, उस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसमें मेन मटेरियल जो होता है पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर लाइक बिस्मथ एंड टेलोराइड। इसमें मेन जो हमारा मटेरियल है वो कैथोड एनोड इन द वैक्यूम में कैथोड और हमारा एनोड इसका मेन मटेरियल है। टेम्परेचर रेंज जो है इसका 300 से 700 है, और इसका जो है मोर देन 1000 हमारा टेम्परेचर है थर्मोनिक कन्वर्टर का। इसका एफिशिएंसी लो है, इसका एफिशिएंसी अच्छा है थर्मो इलेक्ट्रिक से। और इसमें मूविंग पार्ट इसमें भी नहीं है, दोनों मूविंग पार्ट नहीं है। एप्लीकेशन जो इसका स्पेस क्राफ्ट, रिमोट सेंसर, स्मॉल पावर सप्लाई में है। इसका भी स्पेस पावर मतलब जो न्यूक्लियर है या सोलर पावर जनरेटर में इसका यूज़ हम करते हैं। जो हमारा ये कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, ये हमारा थर्मोनिक कन्वर्टर है। तो यहाँ से थर्मोनिक और मतलब जो आपका सेकेंड मॉड्यूल था थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मोनिक कन्वर्टर, इसको भी हमने बहुत अच्छे से समझाया। अब आपका लास्ट मॉड्यूल है, मतलब थर्ड, जो आपका मतलब एआई ने ऑलरेडी डिफाइन किया है मॉड्यूल 1, मतलब ये थर्ड पार्ट है जिसमें कि हम विंड फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब जीनियस ऑफ फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा मतलब कैसे हम विंड को मतलब कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी, विंड मतलब एक टाइप की एनर्जी है, उसको कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसने फिगर से बहुत अच्छा समझाया। ये हमारा सन है, यहाँ से अनइवन सोलर हीटिंग हो रहा है, ये एयर एक्सपेंड रीजन है, और ये अनइवन सोलर हीटिंग मतलब ये दोनों तरफ अनइवन हमारा सोलर हीटिंग हो रहा है। यहाँ पे हाई प्रेशर दोनों जगह होता है, जो भी हमारा ये पूरा ग्लोब से बता रहा है, ठीक है। और ये हमारा पोल होता है, और ये हमारा शायद इक्वेटर लाइन होता है। तो यहाँ हमारे पोल पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और ये हमारा कूल एयर सिंक है। यहाँ पे कूल रहता है हमेशा, आप जानते होंगे जितने भी पोल होते हैं, नॉर्दर्न पोल या साउदर्न पोल बहुत ही ठंडे होते हैं। तो ये हमारा मतलब ठंडा इलाका है। यहाँ पे हमारा सन डायरेक्टली हीट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा एयर एक्सपेंड होता है दिन में और रात में ठंडा होता है। तो जो हमारा मतलब प्रेशर का डिफरेंस होता है, देखिए हाई टाइड लो टाइड, ये तो ग्रेविटेशन के कारण होता है, जो आपने पढ़ा हाई टाइड लो टाइड आप जानते होंगे। लेकिन ये जो है हम विंड का यूज़ कर रहे हैं, और विंड कहाँ हमें मतलब ऑल टाइम मिलता है, वो कोस्टल एरिया मतलब समुद्री किनारे। वहाँ क्या होता है, समुद्र के किनारे जब हम जाते हैं तो वहाँ एयर का डिफरेंस बन जाता है,
और उस एयर का हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड टर्बाइन। तो वही हम पढ़ने वाले हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हो इधर विंड इधर फ्लो हो रहा है, इसी विंड का हम एप्लीकेशन लेके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। यहाँ पे मतलब ये बहुत ही अच्छे से ग्लोब से समझा दिया। ऐसे तो हम सेमेस्टर में शायद ही बना पाएँ इतना मतलब अच्छे से, लेकिन मतलब बहुत अच्छे से इसने AI ने बनाया, तो इसको आप बहुत ही ईजिली मतलब कैच कर पाओगे। तो इसको आप देख के समझ जाओ कैसे क्या बता रहा है, ठीक है। आगे ये हमारा मतलब कैसे विंड टरबाइन का डिज़ाइन होता है। सबसे पहले विंड टरबाइन में क्या आता है, इधर से हमारा एयर आता है और ये हम ब्लेड लगाए होते हैं, हमारा ब्लेड होता है, ये हब होता है जिसमें हम क्या करते हैं, तीनों ब्लेड को कनेक्ट करके रखते हैं। ये हमारा मेन शाफ्ट होता है, देख रहे हो कितने अच्छे से AI ने क्रिएट किया है। और ये हमारा जनरेटर होता है, इसमें हम गियर बॉक्स लगाते हैं, जो कि जैसे गियर बॉक्स का काम क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। तो कभी कभी हवा हमारा बहुत तेज़ हो जाता है, कभी कभी बहुत धीरे हो जाता है, तो कांस्टेंट एयर मतलब कांस्टेंट हमारा जो है पावर जनरेट हो, इसलिए हम गियर बॉक्स का यूज़ करते हैं। गियर बॉक्स क्या करता है, जब हवा तेज़ होता है, विंड अगर तेज़ होता है तो उसको स्लो करने में काम करता है, और जब विंड स्लो होता है तो गियर बॉक्स में ऐसा हम गियर का अरेंजमेंट करते हैं कि हमारा जो कांस्टेंट पावर जनरेट हो, मतलब टरबाइन को रोटेट इतना स्पीड से कराता है कांस्टेंट स्पीड से कि हमारा जो आउटपुट निकलेगा अगर 11 kV का है तो 11 kV ही जनरेट करे। तो इस तरह से गियर बॉक्स का यूज़ होता है। उसके बाद आगे ये हमारा एनीमोमीटर होता है, इसका काम क्या होता है, विंड के डायरेक्शन को मतलब मेज़र करना। विंड की डायरेक्शन जिस मतलब डायरेक्शन में होगी उसके अपोजिट हमारा ब्लेड रहेगा, और ये तभी हमारा ब्लेड को होगा रोटेट हो पाएगा। तो एनीमोमीटर का आपने देखा। फिर से हमारा यहाँ पे जनरेटर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये टावर है, बहुत ही लंबा टावर पे आप जानते होंगे कि ये देखे ही होंगे, कि देखे नहीं होंगे तो ज़रूर वीडियो यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि हमारा जो विंड टर्बाइन होता है मतलब कम से कम 12 तल्ला बिल्डिंग जो होती है, 10 तल्ला, उतना बड़े बड़े टावर पर हम इसको इंस्टॉल करते हैं कि जितना ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे हवा हमें स्मूथ मिलेगा। तो ये हमारा मतलब विंड टर्बाइन का आप देख सकते हो फिगर है, ज़रूर आप बनाना एग्जाम में। अब आते हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे मतलब जो हमारा विंड टर्बाइन है 3 ब्लेड का होता है, 2 ब्लेड का होता है, सिंगल ब्लेड का भी होता है, मोनो ब्लेड। ये हमारा सोवोनियस ब्लेड होता है, मतलब ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। और ये हमारा डेरियस मतलब ये हमारा तीसरा जो है, देखिए ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। सोवोनियस ड्रैग वेस्ट है, ये ड्रैगियस है, जो भी है भाई इसको पढ़ लेना। ये आपका मतलब इसको एक बार ज़रूर बना लेना, मतलब फिगर एटलीस्ट आप देखो ये फिगर बनाना सीख जाना कि कैसे है। एटलीस्ट इसके बारे में फिगर तो अच्छा बनाओ कि मतलब हाँ लगे अगर आपके एग्जाम में आया कि आपने पढ़ा है। तो इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, इनके प्रो कॉन्स दिए हुए हैं। द फैमिली ऑफ द एक्सिस पे डिपेंड होते हैं, एक्सिस डिपेंड इसके ब्लेड का ओरिएंटेशन पे डिपेंड होता है। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन जो कि रोटर शाफ्ट पैरेलल टू द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल वे में होते हैं, एक वर्टिकल में होते हैं। इसका प्रो क्या, हाई एफिशिएंसी, मतलब हमारा जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो वर्टिकल देखिए ये हमारा वर्टिकल है, मतलब ये जो है इसका जो ब्लेड है वर्टिकल है और इसका जो है हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मतलब दोनों का प्रो कौन सा है कि लाइक अगर हॉरिजॉन्टल की हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल का हमारा जो प्रो है कि हाई एफिशिएंसी, और ये जो है अगर इसमें वर्टिकल में बात करें तो इसकी जो ओमी डायरेक्शनल एक्सेप्ट फ्रॉम एनी डायरेक्शनल जनरेटर ग्राउंड लेवल फ्रॉम द ईजियर मेंटेनेंस, मतलब इसमें मेंटेनेंस करना हमारा प्रो है। लेकिन इसमें हमारा ये कॉन्स में आ जाता है कि इसमें मतलब वर्टिकल में है तो इसको अगर कोई मेंटेनेंस करना हो थोड़ा दिक्कत होने लगता है। तो ये हमारा कॉन्स इसकी अगर बात करें आप देख सकते हो ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर इसका कॉन्स हम बात करें तो कॉन्स में क्या है कि मस्ट फेस द वाइंड कम्प्लेक्स जो है नॉइज़ क्रिएट करता है, ठीक है। और ये जो है इसका अगर कॉन्स की बात करें जनरली इसका एफिशिएंसी जो होती है लो लेस होती है और ये लेस स्टेबल होता है, मतलब ये उतना एफिशिएंट नहीं होता है जो हमारा वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल हमारा स्टेबल होता है। तो इस तरह से दोनों को हमने बहुत अच्छे से सबको एक्सप्लेन किया। अगर आप क्वांटम में देखने जाओगे तो इसको मतलब यही चीज़ को कम से कम 10 पेज में, इसको 5 पेज में, इसको 5 पेज में एक्सप्लेन किया, लेकिन वहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है तो वहाँ से आप कंटेंट जरूर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने आपको एक आइडिया दे दिया कि ये तीनों टाइप के ब्लेड और ये सोवनियस और ये जो भी है इसको हमने आपको एक आइडिया दे दिया, मतलब ब्रीफ आइडिया दे दिया। यहाँ से आप समझ सकते हैं 20 मिनट में आप पूरा सब मतलब आपका यूनिट को आप मतलब एक तरीके से गो थ्रू कर सकते हो कि हमको क्या पढ़ना है। आगे हम पढ़ते हैं आर्ट ऑफ सिटिंग ऑफ विंड फ्रॉम की लोकेशन क्राइटेरिया। लाइक वही है कि देखो यहाँ से यहाँ हाई मतलब ये बताया कि हाई जो है स्टडी विंड है, जितना हम टावर को ऊंचा बनाएंगे मतलब ये देखो हिल है, मतलब ये पहाड़ है और ये हमारा प्लेन ग्राउंड है, तो जितना हमारा हिल होगा वहाँ जितना ऊपर हम अपने क्या बोलते हैं विंड टर्बाइन को लगाएंगे उतना स्मूथ एयर मिलेगा। तो यहाँ लिख रहा है कि हाई स्टडी विंड है, यहाँ ओपन ट्रेजियल है, मतलब यहाँ पे पूरा ओपन है, मतलब ये ग्राउंड है तो यहाँ पे भी हमें हवा अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी लिखा है, रिचार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन लार्ज, अब यहाँ पे
मतलब ये समझाया है कि कैसे हमारा कहाँ पे विंड अच्छा मिल रहा है। तो मतलब जितना मतलब हाई प्लेस पे मतलब हाइट पे हम लगाएंगे उतना ही हम अच्छा विंड को मतलब हम गेट कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद ये मतलब टेमिंग या गेस्ट मैनेजिंग पावर फ्लक्चुएशन दिया हुआ है कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ग्रिड इंटीग्रेशन, हाइब्रिड सिस्टम एंड वेरिएबल स्पीड टरबाइन। तो ये मतलब जो हमें चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ विंड टरबाइन। आप जब भी विंड टरबाइन के बारे में स्टडी किए होंगे या जानते होंगे, तो इसमें विंड टरबाइन में हमारा चैलेंजेस क्या होते हैं। पहला जो होता है, एनर्जी को स्टोर करना पड़ता है। कभी कभी जो यहाँ पे लिखा है एक्सेस एनर्जी जो जनरेट होता है ड्यूरिंग द हाई विंड इज स्टोर्ड बैटरी, मतलब बैटरी में स्टोर करना पड़ता है, और जब हमारा हवा कम होता है उस समय हम ग्रिड को सप्लाई करते हैं। दूसरा जो होता है, इसको हाइब्रिड करने में, मतलब विंड फॉर्म कंबाइन विद द अदर पावर सोर्सेज लाइक सोलर पैनल और डीजल टू प्रोवाइड रिलायबल बैकअप। मतलब कभी कभी मान चलो विंड एकदम फ्लो नहीं हो रहा है, कभी कभी मतलब हो सकता है कि हमारा विंड टरबाइन खराब हो जाए, तो इसको मतलब हाइब्रिड मोड में कनेक्ट करना, ग्रिड टू ग्रिड आप जानते होंगे, कनेक्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा चैलेंजेस होता है कि विंड का जो स्पीड होता है वेरिएबल होता है, और किसी भी मतलब हम एसी सिस्टम को अगर सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, पैरेलल ऑपरेशन में लाना चाहते हैं, तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मशीन में मतलब बहुत ही सेकेंड ईयर्स की स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे, तीन चीज़ बहुत मतलब हमारा मतलब वो उसका इंपॉर्टेंस होता है। वोल्टेज का जो मतलब हमारा फेज़ डिफरेंस होता है, वोल्टेज रेशियो होता है, और जो हमारा मतलब पावर फैक्टर कह सकते हो, ये सब फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये तीन चीज़ चार चीज़ सेम होता है तभी हम किसी भी मतलब ग्रिड को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे ग्रिड से। तो ये हमारा थोड़ा चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि विंड जो होता है वेरिएबल स्पीड टरबाइन, मतलब वेरिएबल स्पीड टरबाइन भी हमें मतलब डिपेंड करता है कि हम मतलब यहाँ पे लिखा है कि हमें विंड को मैच करना पड़ता है, किस कंडीशन में कहाँ पे कितना विंड है कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमें वेरिएबल स्पीड टरबाइन क्रिएट करना पड़ता है। लाइक ऑलरेडी हमने बताया ग्रिड इंटीग्रेशन करने के टाइम में हमें बैलेंसिंग करना पड़ता है, और इसमें थोड़ा हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो ये हमारा मतलब क्या है, मतलब विंड टरबाइन के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम देखते हैं कि विंड टरबाइन के जो कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। तो देख सकते हो मतलब एआई है भाई, ऑब्वियसली बहुत ही हाईली कह सकते हैं हम लोग से ज़्यादा अच्छे से बनाता है, प्रिसाइज में बनाता है। तो ये पीपीटी देख सकते हो, इधर प्रो में दिखा दिया कि मतलब ग्रीन से, और इधर रेड में दिखा दिया कॉन्स में, इधर दिखा दिया कि हमारा लॉस मतलब ये कॉस्ट कम होता है। मतलब फिगर देख के ही आप समझ जाओगे इसका मेन मोटिव है। आप देख सकते हो हर एक ऐसा कोई पेज नहीं होगा जिसमें इसने फिगर से ना समझाया हो। तो मतलब एक यही होता है, मतलब मेन मोटिव हम कह सकते हैं कि अगर कितना भी टफ से टफ सब्जेक्ट हो, एंड अगर उस टफेस्ट सब्जेक्ट का अगर सबसे अच्छा टीचर आपको मिल जाए तो वो आपको टफ लगेगा ही नहीं। तो इन सेंस सेम वे आप देख सकते हो एआई ने बहुत ही अच्छे से आपको मतलब बहुत ही प्रिसाइज वे में जो चीज़ आपको क्वांटम में पूरा मतलब ये मतलब केवल 15 पेज में हमने मतलब ये एआई ने पूरा मतलब आपके यूनिट को दिया हुआ है। अगर यही आप बुक से पढ़ोगे तो कम से कम मतलब दुगुना कर लो, 34 पेज में आप पढ़ोगे, और ये आपको 70 पेज में हम समझा दिया। तो यही होता है कि कितना अच्छे से मतलब ज़्यादा हमारा माइंड जो होता है फिगर को कैच करता है। तो इसने यही मतलब हमको लगता है कि एल्गोरिदम का यूज़ किया, और इसने हर पेज पे फिगर दिया ताकि हमको इंटरेस्ट भी लगे कि हमें पढ़ना है, हम फिगर देख के भी समझ जाएं। तो यहाँ पे यही फिगर समझाना चाह रहा है। इसका प्रो है कि इसका मतलब इसका कॉस्ट जो होता है यहाँ पे लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, और इसका कॉन्स क्या है, कॉन्स ये है कि मतलब हाई इनिशियल कॉस्ट होता है इसका, ठीक है। तो प्रोज में जो है रिन्यूएबल एंड बहुत ही क्लीन ग्रीन एनर्जी है। विंड जो टरबाइन से हम क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में कोई फ्यूल की नीड नहीं होती है। इसमें लिखा होगा, देखिए हर चीज़ लिखा होगा, हर चीज़ क्या है हम एक्सप्लेन करें। आप पीपीटी ज्वाइन कर लेना, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम, एंड वन थिंग यू हैव टू डू, आई जस्ट रिक्वेस्ट कि यहाँ आप जानते हो कि हमारे चैनल पे जो इलेक्ट्रिकल की हम बात करें, स्पेशली इलेक्ट्रिकल का सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर के सभी सब्जेक्ट के मोस्टली जो है वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप अपने मतलब इफ़ यू आर ऑब्वियसली ये फाइनल ईयर का मतलब वन शॉट है, तो आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट कर सकते हो चैनल, दैट विल वेरी हेल्पफुल फॉर देम। ओके, तो ये जो हमारा विंड एनर्जी है वो रिन्यूएबल होता है, ग्रीन क्लीन होता है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है क्योंकि इसमें फ्यूल की नीड नहीं होती है, एफिशिएंट लैंड यूज़, मतलब हम इसमें लैंड पे हम इसको कहीं भी मतलब जहाँ कोस्टल एरिया है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका प्रो हुआ। कॉन्स इंटरमीडिएट सप्लाई लाइक विंड डज नॉट ब्लो कंसिस्टेंटली, तो ये कभी कभी ही मतलब इसका हम कांस्टेंट नहीं कह सकते, 24/7 हम विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हाई इनिशियल कॉस्ट, इसको स्टार्टिंग में इंस्टॉल करने में एक मतलब विंड टरबाइन या विंड पावर प्लांट कह सकते हैं जो भी है, उसको बहुत ही पैसा लगता है, ठीक है। और ये थोड़ा इन्वायरमेंटली इम्पैक्ट करता है, लाइक बहुत ही नॉइज़ी होता है,
और इससे बहुत ही हाई रिस्क होता है कि जैसे मान के चलो ये विंड टरबाइन है, यहाँ थोड़ा हम फिगर पे जाकर आपको समझा दें कि जो जैसे हमारा विंड टरबाइन है ये बहुत ही हैवी ब्लेड होते हैं, एक एक ब्लेड कम से कम 4 मतलब जो फ्लोर होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, उतने बड़े बड़े होते हैं। तो इसके आसपास कोई अगर चिड़िया आती है तो उनको खतरा है भाई, उसका डेथ हो सकता है अगर इसे टकरा जाए तो इस तरह से आपका जो मतलब ये यूनिट है इसमें लास्ट में हम कंक्लूड कर दे रहे हैं। देख लो AI ने कंक्लूड भी किया है। तो कंक्लूजन क्या है, अभी हमने सबसे पहला जो मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 2 हमने पढ़ा और ये मॉड्यूल 3 में पढ़ा। तो मॉड्यूल फर्स्ट में हमने डायरेक्ट हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए 3 इफेक्ट हमने पढ़ा। पहला सीबेक इफेक्ट पढ़ा ना, दूसरा हमने पेल्टियर इफेक्ट और तीसरा हमने थॉमसन इफेक्ट पढ़ा। और विंड एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करें इसमें बहुत अच्छा अपने आपको बताया। फिर से यहाँ पे हमने चैलेंजेस क्या हम फेस किए विंड एनर्जी को, जैसे हमें कनेक्ट करना है ग्रिड से, इसमें वेरिएबल मतलब टाइप के हमें टरबाइन को जनरेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो आपका यूनिट नंबर 4 है उसको मतलब बहुत ही प्रिसाइज वे में, बहुत ही मतलब कम से कम मतलब कह सकते हैं PPT में या कंटेंट में आपको हम समझाने की कोशिश किए। तो केवल 30 मिनट ऑलरेडी हमने बताया था, 25 से 30 मिनट में हम आपको पूरा यूनिट दे देंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट। थैंक यू।